हेलो स्टूडेंट, हमने आपको कौटिल्य के ओरिजिन ऑफ स्टेट के बारे में बताया था कि कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति कैसे मानी है। कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति का समझौतावादी सिद्धांत बताया था, लेकिन वो सिद्धांत किससे अलग था? जो कॉन्ट्रैक्ट या समझौतावादी हैं उनसे अलग था। क्योंकि अगर मैं ब्रीफ में बताऊं आपको कि कौटिल्य ने तो राज्य का समझौतावादी सिद्धांत में ये माना था कि समाज वहाँ पर विद्यमान था और उसमें अराजकता थी, इसलिए राज्य की आवश्यकता अनुभव हुई। जबकि हॉब्स का मानना था कि प्राकृतिक अवस्था विद्यमान थी, किसी भी तरह का राज्य मौजूद नहीं था। क्लियर है? बिल्कुल। आज हम पढ़ेंगे कि सॉवरेंटी ऑफ द स्टेट क्या है, यानी कि राज्य के अस्तित्व का क्यों क्यों उद्देश्य है, राज्य अस्तित्व में क्यों आया है। तो इसके लिए ये बात है कि पूर्व में भी हम ये बता चुके हैं कि राज्य जो है वो जनता की रक्षा करने के लिए अस्तित्व में आया है और राज्य का निर्माण किया गया है। यह एक प्राकृतिक या नेचुरल बॉडी नहीं है, क्योंकि राज्य का क्या उद्देश्य है? प्रजा की सुरक्षा करना, उसका कल्याण करना और प्रजा के बारे में ही सोचना। क्योंकि कौटिल्य ने ये स्पष्ट रूप से बताया है कि राज्य जैसी संस्था का उद्देश्य व्यक्तियों के लौकिक और पारलौकिक, नैतिक और भौतिक उद्देश्यों की पूर्ति तथा उनके मध्य न्याय सम्मत संतुलन को बनाए रखना है। मतलब कि उनमें लौकिक, पारलौकिक, नैतिक और भौतिक उद्देश्यों की पूर्ति तथा उनके मध्य एक जस्टिस बनाए रखना है और इन उद्देश्यों की पूर्ति सही ढंग से हो सके, इसीलिए उन्होंने आन्विक्षिकी की घोषणा की है कि आन्विक्षिकी से ही निर्देशित होकर के ये राज्य का कल्याण का कार्य पूरा हो सकता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि राज्य का अस्तित्व क्यों है? राज्य का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि जनता के सर्वांगीण कल्याण के लिए और समाज में न्याय के सिद्धांतों को लागू करने के लिए ही राज्य अस्तित्व में आया है। और कौटिल्य ने ज्ञान की 4 शाखाओं के बारे में बताया है। वो 4 शाखाएं कौन कौन सी हैं? त्रयी, वार्ता, आन्वीक्षिकी और गणपूर्ति। तो इस तरह से उनका कहना था कि इन शाखाओं के माध्यम से ही राज्य जनता के कल्याण के लिए कार्य करेगा। ज्ञान की 4 शाखाओं के बारे में मैंने आपको बताया, त्रयी, वार्ता, अन्वेषकी और दंड नीति। त्रयी का अर्थ होता है कि मानव जीवन के जो नैतिक और भौतिक उद्देश्य हैं उनको पूरा करना है और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यक्ति के मध्य संतुलित दृष्टिकोण बनाना है और फिर इनके लिए एक संस्था की आवश्यकता अनुभव की गई है और इन संस्था अंतिम रूप से वो तर्क वितर्क संतुलन बनाए रखने का कार्य भी दंड नीति के माध्यम से भी किया जा सकता है। क्योंकि कौटिल्य के मानना है कि दंड नीति के प्रयोग उद्देश्य का अर्थ है कि अप्राप्त को प्राप्त करने, प्राप्त का संरक्षण करने, संरक्षण का संवर्धन करने और संवर्धन को सुपात्रों में वितरित करना ही वास्तव में क्या है? कौटिल्य के राज्य का मुख्य रूप से उद्देश्य है। तो ये एक बहुत बात उसमें आती है कि जो कौटिल्य है वो ये मानता है कि राज्य का आधार जनता का कल्याण करना है और इसके लिए उसने अंतिम रूप से दंड नीति का प्रयोग करने की बात भी कही है कि अगर त्रयी, वार्ता, आन्विक्षिकी और अंत में दंड नीति के अनुसार राज्य का अस्तित्व सार्थक हो सकता है। दंड नीति के अनुसार अप्राप्त को प्राप्त करने, प्राप्त संरक्षण करने, संरक्षण का संवर्धन करने और संवर्धित को सत्पात्रों में वितरण करने की बात दंड नीति को संचालित करने का एक संस्थागत माध्यम बताया गया है।
इस प्रकार ज्ञान की शाखाओं और दंड नीति के उद्देश्यों को स्पष्ट करके कौटिल्य ने राज्य के अस्तित्व के जो मूल उद्देश्य है उसको एक दृष्टिकोण प्रतिपादित किया है। इसके द्वारा ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जनता की नैतिक और भौतिक समृद्धि को तथा लौकिक और पारलौकिक कल्याण को तथा साथ ही वितरणात्मक न्याय को सुनिश्चित करना ही राज्य के अस्तित्व का मूल उद्देश्य कहा जा सकता है। कौटिल्य ने दंड को ऐसी शक्ति के रूप में व्यक्त किया है जिसे धर्म की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैसे क्योंकि हर समाज में एक वर्ग शक्तिशाली होता है और वह क्या करता है, भौतिक बल का प्रयोग करता है, किंतु वह इस बल का प्रयोग किसके लिए नहीं करता, धर्म के नैतिक प्रयोजनों के लिए ना करके बल्कि अपने स्वार्थ के लिए करता है। और यह ऐसा जो लोग होते हैं वो हर समाज में पाए जाते हैं। इस प्रकार कौटिल्य दंड को केवल शक्ति का पर्यायवाची नहीं मानते हैं, क्योंकि उनके अनुसार उन्होंने शक्ति को 3 तरह से प्रयुक्त माना है, प्रयोग करने की बात कही है। जैसा पहला जो है वो है कि शक्ति का प्रयोग धर्म की सुरक्षा के लिए ही है, दूसरा किसी स्वार्थ को पूरा करने के लिए नहीं है। दूसरी बात आती है कि शक्ति इतनी मात्रा में हो तथा उसकी नेचर ऐसी हो, प्रकृति ऐसी हो जिससे कि लोग अलग अलग होकर या संगठित होकर भी अपनी शक्ति के बल पर चुनौती नहीं दे सकें। तीसरी बात आती है कि इस शक्ति का प्रयोग किसी अधिकृत रेपुटेड इंस्टीट्यूट द्वारा किया जाए या एजेंसी द्वारा किया जाए, क्योंकि कौटिल्य ने राज्य को एक ऐसी संस्था माना है, ऑर्गेनाइज्ड एजेंसी माना है जो धर्म के संरक्षण के लिए भौतिक शक्ति का प्रयोग करती है और इसकी जो ये शक्ति का प्रयोग करती है उसको कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसीलिए राज्य के द्वारा जो शक्ति प्रयोग की जाती है उसे दंड का नाम दिया गया है और दंड का उल्लंघन नहीं करना धर्म की नैतिक शक्ति और यही जो है वो संप्रभुता का आधार मानी जाती है। तो ये कहा जा सकता है कि कौटिल्य ने अपनी शक्ति के कंसेप्ट में, राज्य की अवधारणा के कंसेप्ट में धर्म को महत्वपूर्ण स्थान दिया है, क्योंकि कौटिल्य का कहना था कि धर्म जो है वो मनुष्य के सार्थक और उद्देश्यपूर्ण निर्वाह के लिए आवश्यक नियमों, नैतिक मूल्यों तथा राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने का एकमात्र साधन है। कौटिल्य जो है वो धर्म का विरोधी नहीं है और वो ये मानता है कि राज्य को धर्म की रक्षा करनी चाहिए, धर्म के आधार पर उसे चाहे लोगों को दंडित करना पड़े तो भी उसे पीछे नहीं हटना होगा। किसी भी सुख का आधार कौटिल्य ने धर्म को माना है, क्योंकि उनका मानना था कि धर्म अर्थ पर आधारित है और अर्थ जो है वो राज्य पर निर्भर करता है। इसका अर्थ ये होता है कि जहाँ कौटिल्य धर्म को मनुष्य के नैतिक और पारलौकिक कल्याण के लिए आवश्यक मानता है, वहीं अर्थ पर उसकी निर्भरता उसको सांसारिक सुखों की ओर बढ़ाती है, मतलब लौकिक व्यवहार से, सांसारिक व्यवहार से जोड़ देती है। अर्थ की राज्य पर निर्भरता यह स्पष्ट कर देती है कि मनुष्यों के व्यवहार का धर्म के अनुसार नियमन राज्य का दायित्व है और उसका मानना है कि धर्म मनुष्य के लौकिक जीवन और पारलौकिक कल्याण, मतलब सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों के लिए आवश्यक है, उपयोगी है। इसीलिए कि धर्म और राज्य के व्यावहारिक
सार्वजनिक नियमों के निर्देशक सिद्धांतों के रूप में धर्म के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य ने धर्म शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया है, लेकिन वास्तव में 3 अर्थों में धर्म का मतलब समझा जा सकता है, जैसे सामाजिक व्यवहार के सिद्धांतों की संहिता के रूप में, दूसरा सत्य, दया, दान, अहिंसा, सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों के रूप में, और तीसरा आता है कि राज्य द्वारा निर्धारित कानून के रूप में धर्म को जाना जा सकता है। अर्थात इसका अर्थ ये है कि कौटिल्य ने धर्म को एक अंधविश्वास के रूप में व्यक्त न करके धर्म का एक लार्ज पर्सपेक्टिव, एक विस्तृत परिप्रेक्ष्य में धर्म का अध्ययन किया है और धर्म का कंसेप्ट बताया है। कौटिल्य का मानना है कि राज्य अपनी विधायी शक्ति द्वारा जिस धर्म को निर्धारित करता है, विधायी शक्ति मतलब कि जो कानून निर्माण की शक्ति है, यानी कि प्रजा के नियंत्रण पर जो कानून बनाया जाता है, उसे धर्म के रूप में व्यक्त करके और उसको सार्वभौमिक रूप से लोगों पर नियंत्रण करने और उनके जो सर्वमान्य सिद्धांत को अनुमति देने की, स्वीकृत करने की बात कही है। क्योंकि कौटिल्य, एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि वो शासक को संप्रभु कभी नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि शासक तो संप्रभु, यानी कि संप्रभु कौन माना है उन्होंने? स्टेट को माना है, राज्य को माना है, और वो ये मानते हैं कि राज्य के आदेशों का पालन करना ही शासक का दायित्व है, और जो राज्य है वो ही संप्रभु है, शासक संप्रभु नहीं है। क्योंकि राज्य की संप्रभुता में क्या है, धर्म और दंड दोनों निहित होते हैं, और राज्य यानी कि संप्रभु धर्म और दंड द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। तो ये कहा जा सकता है कि निर्धारित नैतिक उद्देश्यों के लिए राज्य द्वारा धर्म के अनुकूल जो शक्ति के साधन काम में लिए जाते हैं, जिसे वह दंड की संज्ञा देते हैं, यदि राजा स्वार्थवश या धर्म विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करेगा तो कौटिल्य इस शक्ति को प्रयोग को न तो दंड की संज्ञा देंगे और न ही उसे वैध मानेंगे, क्योंकि कौटिल्य के अनुसार वही बल प्रयोग वैध है जो धर्म के सिद्धांतों को क्रियान्वित करने के लिए किया गया हो। यदि कोई भी ऐसा सिद्धांत नहीं है तो राजा द्वारा किए गए न्याय और राज्य के अस्तित्व में आने से पहले समाज में प्रचलित जो मात्स्य न्याय है उसमें कोई भी अंतर नहीं रह जाएगा। उनका कहना है कि शासक मनमाने ढंग से शक्ति के प्रयोग करता है तो वह शासक गलत है, वह उचित नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि कौटिल्य के शब्दों में या कौटिल्य के अनुसार मनुष्य के भौतिक और आध्यात्मिक यानी कि लौकिक और पारलौकिक कल्याण के लिए उसके आचरण पर धर्म के अनुकूल नियंत्रण स्थापित करने को राज्य के अस्तित्व का मुख्य आधार मानते हैं, तथा राज्य की संप्रभु शक्ति को धर्म और दंड में निहित किया जाता है। तो इस तरह से ब्रीफ में आपको बताऊं कि कौटिल्य धर्म को मानते थे और वो ये मानते थे कि राज्य धर्मानुकूल आचरण करेगा, शासक जो है वो संप्रभु नहीं है, संप्रभु राज्य है जिसमें धर्म और दंड दोनों शामिल हैं। यदि शासक स्वार्थवश अपने अधिकारों का या दंड का प्रयोग करता है तो वह दंड वैध नहीं माना जाएगा। थैंक यू।